वह किसान जिसने कुआं खरीदा। एक बार एक गरीब किसान ने एक अमीर आदमी से कुआं खरीदा ताकि वह कुएं के पानी से अपनी जमीन की सिंचाई कर सके। किसान ने अमीर आदमी द्वारा बताई गई कीमत चुकाई। अगले दिन जब किसान कुएं से पानी खींचने लगा तो अमीर आदमी ने उसे रोक दिया और पानी खींचने से मना कर दिया। उसने कहा कि किसान ने उससे सिर्फ कुआं खरीदा है, पानी नहीं, इसलिए वह कुएं से पानी नहीं खींच सकता। किसान को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, इसलिए वह राजा के दरबार में गया और अकबर को अपनी परेशानी बताई। अकबर ने मामला बीरबल को सौंप दिया। अकबर ने बीरबल से गरीब किसान की समस्या सुलझाने में मदद करने को कहा। बीरबल उस अमीर आदमी के पास गए जो किसान को परेशान कर रहा था। अमीर आदमी ने वही बात दोहराई जो उसने किसान को बताई थी, जिस पर बीरबल ने कहा, चूंकि आपने किसान को कुआं बेचा है और पानी नहीं, इसलिए आपको सारा पानी हटाना होगा या किसान को किराया देना होगा ताकि पानी कुएं में बना रहे। धनी व्यक्ति को एहसास हो गया कि उसकी चाल काम नहीं आने वाली है और उसने किसान को कुएं का पानी इस्तेमाल करने दिया। नैतिक लोगों को धोखा देने की कोशिश मत करो क्योंकि अंततः आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। 2. चोर जिसने व्यापारी को लूटा। एक दिन एक अमीर व्यापारी बीरबल के पास गया और शिकायत की कि उसके घर में चोरी हो गई है। उसने ये भी बताया कि उसे शक है कि उसके किसी नौकर ने घर में चोरी की है। बीरबल व्यापारी के घर गया, सभी नौकरों को इकट्ठा किया और उनसे पूछा कि घर में किसने चोरी की। उम्मीद के मुताबिक डाकू अपना अपराध कबूल करने के लिए आगे नहीं आया। बीरबल ने अपराधी को खोजने का एक तरीका निकाला था। बीरबल ने फिर प्रत्येक नौकर को एक छड़ी दी और कहा कि अगली सुबह लुटेरे की छड़ी 2 इंच लंबी हो जाएगी। इस तरह वे पहचान पाएंगे कि व्यापारी को किसने लूटा। अगली सुबह बीरबल ने नौकरों से छड़ियां मांगी और व्यापारी को अपराधी की ओर इशारा किया। लुटेरे ने छड़ी की लंबाई 2 इंच कम कर दी थी, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि अगली सुबह तक छड़ी बड़ी हो जाएगी। इस तरह बीरबल ने पता लगाया कि लुटेरा कौन था। नैतिक चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप सच को लंबे समय तक नहीं छिपा सकते। बच्चों के लिए अकबर बीरबल की अनेक कहानियों में से यह कहानी मेरे दोनों बच्चों की पसंदीदा है। 3. अकबर के राज्य में कौओं की संख्या। एक सुहावनी सुबह अकबर और बीरबल राजा के बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने अपने बगीचे में कौवों को देखा और सोचा कि उनके राज्य में कितने कौवे हैं। उन्होंने बीरबल से सवाल पूछा। अकबर की चोरी हुई अंगूठी। एक बार अकबर ने अपने पिता द्वारा उपहार में दी गई अंगूठी खो दी। वह तुरंत बीरबल के पास गया और उससे मदद मांगी। बीरबल ने कहा कि वह उसकी अंगूठी खोजने में उसकी मदद करेगा। फिर उसने वहां मौजूद दरबारियों से कहा कि उसे पता है कि उनमें से किसी ने अंगूठी चुराई है। अकबर ने गुस्से में पूछा कि उनमें से किसने उसकी अंगूठी चुराई है। बीरबल ने जवाब दिया कि जिस दरबारी की दाढ़ी में तिनका है, उसके पास राजा की अंगूठी है। अकबर अपनी चोरी हुई अंगूठी ढूंढने के लिए बीरबल से मदद मांगते हैं। दोषी दरबारी ने तुरंत अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरकर देखा कि कहीं उसमें तिनका तो नहीं है। बीरबल ने उसकी ओर इशारा करके अकबर को बताया कि वह अपराधी है। बुद्धि से भरा बर्तन। एक बार अकबर बीरबल से नाराज हो गए और उन्हें अपने राज्य से निकाल दिया। बीरबल दूर एक गांव में चले गए और एक नया नाम अपनाकर किसान के रूप में काम करने लगे। कुछ हफ्तों के बाद अकबर को बीरबल की याद आने लगी और इसलिए उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि वे उन्हें ढूंढें और वापस राज्य में लाएं। सैनिकों ने राज्य के एक छोर से दूसरे छोर तक ढूंढा लेकिन बीरबल नहीं मिले। अकबर को बीरबल को खोजने का एक विचार सूझा। उसने पूरे राज्य में संदेश भेजा कि हर गांव का मुखिया उसे बुद्धि से भरा एक बर्तन भेजे। जो कोई बुद्धि से भरा बर्तन नहीं भेज सकता, वह बर्तन में सोना और हीरे भरकर बीरबल को भेज सकता है। अकबर को लगा कि बीरबल को शहर में वापस लाने का एकमात्र तरीका उसके सामने चुनौती भेजना है। बीरबल के गांव के लोगों को ये घोषणा बेतुकी लगी और वे सोच रहे थे कि बर्तन में बुद्धि कैसे भरी जाए। बीरबल ने मदद की और राजा को वह देने का तरीका निकाला जो वह चाहते थे। उन्होंने एक छोटा तरबूज बर्तन में डाल दिया, उसे बेल से अलग किए बिना। उन्होंने उसे हर दिन पानी दिया और उसे इतना बड़ा कर दिया कि बर्तन में सारी जगह भर गई। फिर बीरबल ने तरबूज को बेल से अलग किया और बर्तन को राजा के पास भेजा। बर्तन के साथ जो निर्देश भेजा गया था वह था, अगर आप तरबूज को बिना काटे सावधानी से निकालेंगे तो बर्तन में छिपी हुई बुद्धि को पहचान सकते हैं। अकबर को एहसास हुआ कि बर्तन सिर्फ बीरबल ही भेज सकता था। वह खुद गांव गया और बीरबल को राजधानी वापस ले आया। नैतिक यदि आप गंभीरता से सोचें तो सबसे कठिन प्रश्नों का भी उत्तर चतुराई से दिया जा सकता है। अकबर बीरबल की कहानियों की तरह ये कहानियां बच्चों को नैतिकता सिखाने का माध्यम बनती हैं, जिसे वे जीवन भर ध्यान में रख सकते हैं।
इनमें से आपकी पसंदीदा कहानी कौन सी है? हमें कमेंट में